बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप 6 और ये इस फॉर्म में दी जाती है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो आपको 4 लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं। 4 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है और वो एक कांस्टेंट जो कि k है उसके इक्वल है। और इसमें देखिए कि x प्लस ए जो कि एक लीनियर फैक्टर है, यानी लीनियर आपके पास ये इसकी x की वेरिएबल की पावर 1 है, तो एक लीनियर आपके पास फैक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा प्रोडक्ट फॉर्म में दिया और इज इक्वल टू कांस्टेंट है। के मतलब कोई भी कांस्टेंट। तो अब इसमें वो कहता है कि इसमें ए और बी का जो सम है ये ऐसी शक्ल में होगी या ऐसी शक्ल में होनी चाहिए कि जिसमें ए और बी का जो सम है वो सी और डी के सम के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल आता है तो इसका मतलब है हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसेस और तरीकाकार होगा, उसको हम आगे देखते हैं। तो जैसे ये नीचे आप इक्वेशन दी हुई है तो इसको आप ज़रा गौर करें इसके ऊपर। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर देखिए लीनियर फैक्टर्स तो दिए हुए हैं। अच्छा देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कांस्टेंट कोई भी आ सकता है। ठीक है, के की जगह कांस्टेंट आ गया, ठीक है, प्लस आ जाए माइनस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप गौर करें तो उसमें देखें कि माइनस में भी तो हो सकती है, माइनस में भी आ सकता है। तो इसी तरह माइनस आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चारों लीनियर फैक्टर्स भी हैं, ये 2 3 4 और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आइडेंटिफाई तो हो रही है। लेकिन अब आप देखो जरा यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 4 सम करो जरा, इसको कितना बन गया, माइनस का 6, और ये माइनस का 6 और ये माइनस का 8 कितना बन गया, माइनस का 14। तो ये इसका जो सम है वो इसके सम के बराबर है, यानी a जमा बी और c जमा डी जो है वो बराबर आ रहा है ना बराबर। माइनस का 6 बराबर है माइनस के 14 के, आ रहा है यहाँ पर। तो पता चला कि ये इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, माइनस का 6 है वो माइनस का 14 है। तो इसका मतलब अब क्या करें, इसका मतलब अब इसको हम सॉल्व यहां पर नहीं कर सकते। इसको ऐसी फॉर्म में होना चाहिए कि ये इनका सम बराबर आना चाहिए। अब यहां पे इस बताने का मकसद यहां पर ये था, ये चीज एक्टिविटी करने का मकसद ये था तो आपको पता चले कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो आपको इस फॉर्म में दे तो उनका सम ऑलरेडी इक्वल आ रहा हो, ए जमा बी और सी जमा डी का। वो ऐसे इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करके भी दे सकता है। ऐसी फॉर्म में दे दे जिनमें ऑलरेडी आ रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा तो आप उनको आगे पीछे चेंज करके देखें कि किन का सम, पहले 2 लीनियर फैक्टर में जो कांस्टेंट है उनका सम, अगले जो 2 लीनियर फैक्टर्स हैं उनके कांस्टेंट का सम इक्वल होना चाहिए। अब जरा चेक करो, ये देखो माइनस का 4 और माइनस का 6, इनको अगर हम सम करें तो ये माइनस का 10 बन रहा है। ये दोनों एक साथ होने चाहिए। और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 8, इनका सम माइनस का 10 बन, इसका ना इस वाले को इसके साथ होना चाहिए यहां पर। बस इतनी सी बात है। तो आपने चेक कर लेना है, ये नहीं कि खाली देखा टाइप है जी ये और बस जी हम क्या करते आगे उसका प्रोसेस शुरू कर दिया, नहीं, पहले उसको देखना है कि ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई होगी तो फिर आगे उसको करना है। ये है प्रॉपर इसकी आइडेंटिफिकेशन। यहां तक तो खाली टाइप आइडेंटिफाई हुई, आगे अब इसका है कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, पहले जो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देना है और अगले जो दो हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इनमें जो एक्स स्क्वायर और एक्स के एलिमेंट है ना वो पहले के भी और दूसरे के वो सेम आ जाएंगे, उसको आपने वाई लेट कर लेना है। तो ये भी वाई में आ जाएगी, ये भी वाई में आ जाएगी, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप तो वो बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक बन चुकी है वाई वेरिएबल यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल के अंदर, तो अब आप उसको क्या करो, सॉल्व कर लो। फैक्टर्स बनते तो फैक्टराइजेशन, नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब ये सॉल्व करते करते आपने उसके 2 आंसर निकाल लिए, क्वाड्रेटिक के 2 आंसर निकल जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने जो y को लेट किया हुआ था उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम रिप्लेस करेंगे एक्चुअल वेरिएबल से। तो वो चूंकि उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स आ रहा है तो इसका मतलब फिर से वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और एक तरह की 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्योंकि 2 आंसर निकले। अब पहले वाली को भी सॉल्व करेंगे, दूसरे वाली को भी सॉल्व करेंगे, वो होंगे एक्चुअल वेरिएबल से जो आंसर वो हमारे एक्चुअल आंसर्स होंगे। उनमें से रूट हो सकता है, रूट नहीं हो सकता, वो खैर अलग बात है, बाकी वो आपके प्रॉपर आंसर होंगे सॉल्व करने के बाद। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
ये है हमारे पास। अब उसी तरह वो कहता है कि वी आर गिवन दैट x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 into x minus 8 is equal to 9. Let's arrange according to the required format. जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम इसको अरेंज करेंगे। आपको पता है इसको इसके साथ लिखना है, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 और फिर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 9। उसी तरह सिर्फ हमने अरेंजमेंट किया और कुछ नहीं किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2 प्लस 16। आप इसको करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसको इससे भी मल्टीप्लाई होना है और इससे भी मल्टीप्लाई होना है। इस माइनस के 2 को इस x से भी होना है और इससे भी होना है, तो ये आ गया। और इन दोनों को अलग से करें तो है तो मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 9। अब इसको ये दोनों x में है तो सिंप्लीफाई कर लें, ये भी दोनों x में है सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर और ये दोनों माइनस का 10x प्लस 16, ये आ जाएगा x स्क्वायर और ये इन दोनों को ऐड करें तो माइनस का 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये देखें पहले दो जो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 10x है, ये सेम आ जाते हैं। ये पहले ही आपने प्रोसेस अपने जहन में रख लेना है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने इस पहले जो दो हैं इसको आपने y लेट कर लेना है। नाउ लेट एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू वाई एंड पुट इट इन द अबव इक्वेशन। जब यहाँ पुट करेंगे इस पूरे की जगह y आ जाएगा, तो ये बन जाएगी y प्लस 16 और इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 24 इज इक्वल टू 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स है ना, ये भी लीनियर फैक्टर है ये भी, तो दो लीनियर फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसको करें तो ये आता है वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 16y प्लस 384 इज इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई किया इसी तरीके से, ये 9 इधर था, इसको आके इधर माइनस का कर दिया और सिंप्लीफाई करने से आपके पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन में आपके पास ये है कि मल्टीप्लाई करने से प्लस का 375 वाई स्क्वायर आना चाहिए और जमा माइनस करने से 40 वाई जमा का आना चाहिए। वो आपके पास 25 और 15 ये आपके पास है। इसमें आप इस 40y को हमने इसे प्लेस कर दिया, दोनों को ऐड करें तो 40y बन रहा है और इनको मल्टीप्लाई करें तो 375 वाई स्क्वायर भी बन रहा है। इसमें y कॉमन ले लें, अंदर आ गया y प्लस 25, इसमें आप 15 कॉमन ले लें, y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन है, इसको हम लिख देंगे y प्लस 15 इंटू वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 0। या तो y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है या फिर y प्लस 25 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से y की वैल्यू जो है वो माइनस 15 या y की वैल्यू माइनस 25 ये आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे देखिए कहता है कि नाउ प्लेसिंग दीज एक्सट्रेनियस रूट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये y की वैल्यू निकल आई ना, और y किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस 10x के इक्वल था। इसका मतलब अब इस y की जगह ये लिखा जा सकता है। अब आप लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 25, ये वाले लिख लो, ये लिख लो माइनस 25 और एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस का 15, ये आ गया। दोनों लिख ली। अब इसको आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, यानी ये इधर है, इसको इस तरफ ले आओ, इसको भी इस तरफ ले आओ। इसके फैक्टर्स जो है वो बन जाते हैं ये वाले के, तो इसका है यूजिंग फैक्टराइजेशन वी गेट, ये इस तरफ फैक्टर्स बन जाएंगे। इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी चाहिए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 10 है और सी की वैल्यू 15 है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यानी इसके लिए यूजिंग फैक्टराइजेशन और इसके लिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर अंडर रूट होल डिवाइड बाय 2a। अब a की वैल्यू क्या है 1, b की माइनस 10 और c की 15, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर ये वाला, और सॉल्व करते 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 आपको प्रोसीजर पता है, ये इसका एक आंसर आ जाएगा। और दूसरे में अगर हम फैक्टराइजेशन इसके करें तो फैक्टराइजेशन करते हमारे पास ये आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं, तो स्क्वायर लेंगे तो 0 का अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसके साथ प्लस माइनस 0 के साथ लिखे ना लिखे एक ही चीज़ होते हैं, तो मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 निकल रही है। एक ये वैल्यू निकली है और एक x की ये वैल्यू निकली है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेक कर लें तो ये जो रूट्स हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अगर हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन जो कि हमारे पास बिल्कुल ऊपर दे रखी है ये वाली, इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो हमारी इक्वेशन यहाँ x की वैल्यू पुट करने से 9 नहीं आ रहा। सिर्फ 9 किस पर आ रहा है, जहां पर आपकी x की एक वैल्यू निकली है 5, उसको अगर हम इस 5 को उसमें पुट करें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो उसका सोल्यूशन सेट है वो क्या है, वो 5 है। बाकी ये इसको सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसलिए हम इसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते। तरीकाकार नॉर्मली यही होता है, लेकिन अगर आपका आंसर आ गया तो आप ये लिख के भी आ सकते हैं। तो ये है जी इसका ओवरऑल इसका तरीकाकार, और आपको समझ लगी होगी इसके अंदर कि आपने इसकी अरेंजमेंट को याद रखना है। दूसरी बात यह है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर वो है तो उसी वक्त कर दो, नहीं तो फिर उसको आप रीअरेंज करके फिर आप सॉल्व करोगे।
उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।